एक चीज़ जो इसमें मौजूद है सिर्फ लेकिन कम इस्तेमाल हुई है बाहर, वो है इंटरमिटेंट फीवर, जिनमें सबसे नुमायाँ मलेरिया है। इंटरमिटेंट उन बुखारों को कहते हैं जो मौजूद रहते हैं जिस्म में, लेकिन वक्ती तौर पर दब के ज़ीरो हो जाते हैं, यानी अपने टेम्परेचर जो इंसान का जिस्म का है अगर वो 98.6 है मसलन, तो वहाँ तक पहुँचकर उससे भी नीचे बुखार उतर जाता है और डॉक्टर या देखने वाला समझेगा कि बुखार ने पीछा छोड़ दिया। लेकिन दोबारा फिर एक दिन बाद या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, बाज़ दफ़ा इससे भी ज़्यादा वक्फों में 4 दिन के वक्फे भी होते हैं मलेरिया में, वो दोबारा आ जाता है। इसको कहते हैं इंटरमिटेंट, पीछा छोड़कर फिर दोबारा अंदर से ज़ाहिर हो जाए। ऐसे बुखारों में ये दवा बहुत मुफीद है अगर दूसरी रोज़मर्रा की दवाएं पूरा काम न करें। मलेरिया के सिलसिले में मैंने आपको बताया था, कौन सा इलाज बताया था, बहुत अच्छा है। एक आर्नी का ऊंची ताकत में प्रिवेंटिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। दूसरा आर्सेनिक 1000 में या छोटी ताकत में भी मलेरिया में बहुत मुफीद है। अगर मलेरिया टूट रहा हो जब पहला बुखार, उस वक्त दिया जाए। और उसके अलावा और कौन सी दवाएं बताई थी? ब्रायोनिया रस्टॉक्स 200 में एक दूसरे के बाद दिया जाए जब इब्तदा में अलामतें ज़ाहिर हों और जिस्म में दर्दें और हड्डियाँ कच्ची कच्ची और खाने को दिल न चाहे, हल्की हल्की मतली, ये अलामतें पैदा हों तो ब्रायोनिया और रस्टॉक्स को बार बार देने से अक्सर औकात वो मलेरिया बनता ही नहीं और शुरू में ही वो मरीज़ ठीक हो जाता है। ये जो दवाएं हैं, ये और भी हैं बहुत सी जो मलेरिया में काम आने वाली हैं। अगर वो दवाएं काम करें और फिर दोबारा मरज़ दोबारा वापस आए, फिर काम करें और पीछा ना छोड़े मरज़, तो उसके लिए ये दवा बेहतरीन बताई जाती है। यानी ट्यूबरकुलिनम ऐसे मरीज़ों को मलेरिया से कुलियतन बचाने के लिए, मुकम्मल शफा देने के लिए बहुत अच्छा असर रखती है। लेकिन बाज़ डॉक्टर मलेरिया के दौरान आमतौर पर भी कहते हैं कि ये दवा मलेरिया तोड़ है। मुझे इसका ज़ाती तजर्बा कभी नहीं हुआ, लेकिन सुनने वाले सुन के तजर्बा कर सकते हैं।